अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति शर्मा जी का देहांत हो गया। घर में कोहराम मचा हुआ था। अचानक शांति फैल गई। उनका शव जा चुका था, मुखाग्नि दे दी गई थी और घर में सिर्फ एक सन्नाटा पसरा हुआ था। हाँ, उनके जो पोते पोतियां थे, कुछ बच्चे थे, वो ज़रूर खेल रहे थे। बहुत दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे। कुछ को चाय की हुड़क लगी और कुछ चाय पीने चले गए। कुछ लोग थे जो घर में बैठे हुए थे। रात बीती, दूसरा दिन निकला। कुछ रिश्तेदार घर चले गए, कुछ रुके हुए थे जो बहुत दूर से आए हुए थे। उन लोगों ने चोरी चुपके प्लान कर लिया था कि यार दूसरे शहर जा रहे हैं, बहुत कुछ देखने के लिए है, चलो इसी बहाने वो भी देख आएंगे। तो वो लोग दूसरे दिन अपने घुमाई पे निकल गए। शर्मा जी का फ़ोन गाहे बगाहे बज रहा था। किसी न किसी का मैसेज आ रहा था। लोग पूछना चाह रहे थे कब हुआ, कैसे हुआ। उनका जो इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट था, उस पर भी लोग RIP लिख देते थे और फिर अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते थे। शर्मा जी की बेटी और शर्मा जी का बेटा, वो लोग भी लगातार मैसेजेस का जवाब दे रहे थे। कुछ रिश्तेदार फ़ोन कर रहे थे कि हम किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए हैं। इस बीच उनका जो पड़ोसी, वो थोड़ा सा गुस्सा कर रहा था कि भाई जो भी पूजा पाठ कर्मकांड हुआ है उसके सारे पत्तल वत्तल ये सामने यहाँ पे फेंक दिए गए हैं, इसको थोड़ा सही तरीके से निपटाया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। खैर, बात आगे बढ़ी। हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता। जो शर्मा जी की बेटी बेटा, सबकी छुट्टियां ख़त्म हो गई। सब लोग अपने काम पर वापस चले गए। सब अपने काम पे मशगूल हो गए। शर्मा जी एक फ़ोटो में सीमित हो गए। साल बीत गया। इस दौरान शर्मा जी, जिनको उस इलाके में हज़ारों लोग जानते थे, उन हज़ारों लोगों में से चंद लोगों ने उन्हें उस साल पूरे याद किया, गाहे बगाहे उनका जिक्र किया। वो थे उनके खास दोस्त। उसके अलावा शर्मा जी के साल बीतते ही अगली पुण्यतिथि पे एक बढ़िया सी फ़ोटो छपी। फ़ोटो के साथ में उनका नाम छपा और फिर शाम होते होते वो फ़ोटो और वो नाम अखबार में कहीं इधर उधर पड़ा रहा। ये कहानी सिर्फ शर्मा जी की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। यकीन मानिए, अपनी ज़िंदगी का 80% हम लोग सिर्फ अपने पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों के लिए देते हैं, और वो 80% जो हम उनको देते हैं उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको उनको 80% देने की बजाय अपने आप को 80% देना है। सोच कर देखिएगा।